दोस्तों, मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। गंदा है पर धंधा है ये। राम गोपाल वर्मा के गाने की ये लाइनें वैसे तो अंडरवर्ल्ड के लिए लिखी गई थी, लेकिन इसको अब राजनीति में यूज की जा सकती है, क्योंकि जो राजनीति जिसको नेता देश सेवा का भ्रम डालकर कर रहे हैं, दरअसल अब ये उनका धंधा बन गया है। लेकिन ये भी गंदा है और अंडरवर्ल्ड से भी ज्यादा गंदा। वैसे तो राजनीति पर बात करने के लिए काफी कुछ है, लेकिन अभी जो हाल में राजस्थान में राजनीति का जो कर्मकांड चल रहा है, उस पर एक सरसरी नजर हम डाल देते हैं और उसके बारे में बता देते हैं कि किस तरीके से यह धंधा गंदा है। राजस्थान की सरकार कांग्रेस की सरकार, विपक्ष में भाजपा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को डर है कि कहीं सत्ता चली नहीं जाए और विपक्ष की कोशिशें हैं कि किस तरह सत्ता खरीदी जाए। मामला सामने आया और सारा के सारा उजागर हो गया। सरकार के कुछ नेता बंदी हो गए और आरोप लगा खरीद फरोख्त का और भाव ताव लगाने का। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने 5 दिन के बाद की सुनवाई का कहकर टाल दिया। मतलब 5 दिन तक सरकार में बैठे जो विधायक है 5 सितारा होटल में आराम फरमाएंगे और बाकी सारी कोशिशें करेंगे। बाकी के नेता, चाहे विपक्ष हो या कोई भी हो, वो नेता कोशिश करेंगे कि कौन कैसे टूटता है, कौन कैसे बिकता है। ध्यान रखना, इन सब के बीच जनता यानी कि आप कहीं भी इस खेल में नहीं हो। ये खेल सिर्फ सत्ता और पावर का खेल है। अगर आप यानी कि जनता आप कहीं हो भी सही, तो इनके भाषण में, इनके कमेंट में, जिसके लिए ये भ्रम बना रहे हैं कि खरीद फरोख्त सिर्फ जनता के लिए हो रही है। खैर, सोई हुई जनता है, क्या फर्क पड़ता है। सोए हुए के लिए कोई कुछ भी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ तो पूरी सरकार के विधायक 5 सितारा होटल में है और दूसरी तरफ खजाने की पोटली खुली हुई है, धंधा चालू हुए, जिसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि एक विधायक की कीमत 30 करोड़ रुपए तक लगा दी गई है। यह अशोक गहलोत का आरोप है विपक्ष पर यानी कि भाजपा पर। और 30 करोड़ में बिकने के लिए 30 विधायक भी बताए जा रहे हैं, यह भी आरोप है। मतलब सीधा सा है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, उस आधार पर अगर बात करें तो यह सत्ता दरअसल रईस का खेल है और रईस केंद्र की सत्ताधारी पार्टी 30 विधायकों को 30 करोड़ यानी कि पर विधायक 30 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार थी। मतलब सीधा सा है कि 900 करोड़ रुपए के लिए तैयार थे। 900 करोड़ रुपए झोले में, थैलों में भर के बिल्कुल तैयार थे। सीधी सी बात है, जो पार्टी काले धन और भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर केंद्र की सत्ता में आई, अब उसी राह पर है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पिछले 5 साल में जिस तरह से कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन और सत्ता हथियाने के हथकंडे जिस तरह से हुए, जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हुई, उसकी रकम को जोड़िए तो सोचिए कि क्या हिसाब होगा। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 22 विधायक इधर से उधर हुए, इधर के विधायक उधर चले गए, लेकिन अगर कांग्रेस के कमलनाथ की बात माने तो उनके अनुसार भी उनकी बोली 30 करोड़ ही लगी थी। ये कमलनाथ ने आरोप लगाया था, यानी कि 660 करोड़ रुपए। और अगर पिछले 5 साल का हिसाब लगा लो तो आंखें बाहर आ जाएंगी, रकम सुनकर गड़बड़ा जाओगे। क्यों कि सारी उठापटक ये जितनी भी पिछले 5 साल में चली, तो उनका अनुमान 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जाता है। तो काले धन का आना या जाना या रोकना या कहीं से आना, ये सब के सब अब बेईमानी हो गया है। यानी कि काला धन नहीं रहा, क्योंकि इतना पैसा का कोई हिसाब रखता नहीं है और इतना पैसा वाइट में होता भी नहीं है, कैश भी नहीं होता है। जनता का पैसा है, जैसे चाहो उड़ाओ, जैसे चाहो वसूलो, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राष्ट्रवाद की घुट्टी पिला पिलाकर जनता से अलग अलग तरीके से पैसा वसूला जाता है और जनता बेचारी ढक्कन बन के पैसा देती रहती है। कहाँ जाता है जनता का पैसा, वो हिसाब अब जनता मांगती नहीं, क्योंकि उसको ऐसा बना दिया गया है। पहले था किसी जमाने में कि हिसाब लिया जाता था, लेकिन अब आप हिसाब किताब और इसके बारे में आप सवाल पूछ के देखिए। अब आप
सवाल पूछ कर देखिए, जेल में डाल दिए जाओगे, वह भी महीनों के लिए, सालों के लिए। देशद्रोह, राजद्रोह के चार्ज लग जाएंगे। अगर है हिम्मत तो सवाल पूछ कर देखो, पता चल जाएगा। खैर, सत्ता की बात है, सत्ता के केंद्र की हो या राज्य की, सब के सब एक ही राह पर है। राजस्थान की बात अगर कर रहे हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को गांधीवादी बताते हैं। गांधीवादी का जो गांधीवादिता है, कांग्रेस भी अपने आप को गांधीवादी पार्टी बनाती है। और गांधीवादिता का सच क्या है? सच ये है कि अपने ही विधायकों को बचाने के लिए 5 सितारा होटल में करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। 5 सितारा होटल का किराया सुनोगे तो हवाएं उड़ जाएंगी, मेरे जैसे की तो उड़ जाती हैं, आपका मुझे पता नहीं। वहाँ पर 107 या 109 विधायक जो भी हों वो रखे हुए हैं, उनको ठहराया हुआ है। होटल 5 सितारा होटल में सारी की सारी सुविधाएं उनके लिए सब के सब तैयार हैं। और ये सब उन विधायकों के लिए मुफ्त है, लेकिन मुफ्त उन विधायकों के लिए है, बाकी के लिए नहीं। वहाँ 5 सितारा होटल में तो पैसा देना पड़ेगा। सोचो, ये पैसा कौन भरेगा? क्या पार्टी या उनका कोई नेता अपने घर से लेकर आया है इतना पैसा? भाई, ये पैसा भी जनता का ही है। कहीं ना कहीं से जो पैसा आया है वो जनता का ही है। पेट्रोल 88 रुपये लीटर है। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बीच में बोल दी, आपको याद दिला दूं। इस खरीद फरोख्त के तमाशे के बीच केंद्र और राज्य की सरकारें आपके साथ क्या कर रही हैं, ये मैं आपको याद दिला दूं। राजस्थान सरकार का बजट आता है, कहा जाता है घाटे का बजट है। स्कूल नहीं है, अस्पताल बनाने का पैसा नहीं है, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए पैसा नहीं है। तो फिर ये विधायकों पर जो खर्च हो रहा है वो पैसा कौन देगा? आखिर ये पैसा कहाँ से आएगा? दरअसल सच कहो तो कोई भी पार्टी हो, इनका मिजाज एक सरी का होता है। भाजपा हो या कांग्रेस, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही लोग हैं। दिल्ली में अगर सत्ता के सहयोगी अंबानी अडानी हैं तो राज्य के सहयोगी भी देख लीजिए, अभी हाल ही में जिनके यहाँ छापा पड़ा। सबके सब सेठ ये हैं, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, ऐसा अखबारों में ही पड़ा है। तो मुख्यमंत्री के करीबी क्या पैसे वाले ही होते हैं? सीधी सी बात है, खेल रुपयों का है। तमाशा देखिए, इसमें करोड़ों अरबों के खेल नजर आएंगे। अगर नजर नहीं आएगा तो वो है जनता। जनता के हिस्से में क्या है? तमाशा। और शायद ये जनता को पसंद भी है। जनता ऐसा ही देखना चाहती है, क्योंकि जनता को अपनी कमाई की नहीं पड़ी है। वैसे तो देश में राजस्थान की आय को नजरिए से अगर देखा जाए तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है पूरे देश में। अगर एक व्यक्ति की आय राजस्थान में प्रति वर्ष अगर देखा जाए तो प्रति वर्ष एक व्यक्ति की आय 1,18,159 रुपया है, जो पिछले महीने ये आंकड़ा जारी हुआ है। तो महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति एक महीने में 9,846 रुपये कमाता है। तो मेहरबानों, कदरदानों, नेताओं का सत्ता का तमाशा जारी है। इस तमाशे में करोड़ों रुपए पानी की तरह इधर उधर बहाए जा रहे हैं, क्योंकि आप 9-10 हज़ार रुपये पाकर खुश हैं। जब आप खुश हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए तो इससे अच्छा सरकार को और क्या चाहिए? बस आपको फिर बता दूं, 88 रुपये पेट्रोल का आप इंतज़ार करो 100 रुपये होने में। जश्न मनाएंगे, साथ से मजे करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।